बहुत समय पहले की बात है। गोपालपुर गांव में हरिया नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान किसान रहता था। हरिया आकाश के रंग को देखकर बता देता था कि बारिश होगी या नहीं। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन हरिया अपने खेत में काम कर रहा होता है, तभी गांव के सेठ अमीर चंद वहां पहुंचते हैं। अरे भाई हरिया, बड़ी जोर शोर से खेती करने में लग गए हो। क्यों इतना पसीना बहाते हो? इस खेत को मुझे दे दो और मेरे यहाँ काम पर लग जाओ। दरअसल सेठ अमीर चंद हमेशा से हरिया से चिढ़ता था, क्योंकि हरिया का खेत उसके खेत से जुड़ा हुआ था। सेठ हमेशा चाहता था कि किसी तरह हरिया का खेत हथिया ले। नहीं सेठ जी, मैं तो इसी खेत के टुकड़े से पल रहा हूँ। अगर मैं ये खेत आपको दे दूंगा तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। लेकिन अब कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में सोच लिया है, इस बार ऐसी फसल करूंगा कि दुगनी कमाई होगी। फिर एक दिन देखना, आपके वाला खेत भी मैं अपने में मिला लूंगा। सेठ अमीर चंद यह सुनकर चौंक गया। अरे बाप रे, ये कौन सी खेती करने जा रहा है? मुझे तो पता लगाना ही पड़ेगा। अरे भाई हरिया, पर तुम खेती किसकी करने जा रहे हो? जरा हमें भी बताओ तो। अरे सेठ जी, ऐसे नहीं बताऊंगा। यह तो थोड़ा अंदर की बात है। मेरे पास जमीन कम है ना, इसका गणित नहीं बैठ रहा। आज रात आकर इसका हिसाब किताब लगाऊंगा। यह कहकर हरिया अपने घर चला जाता है, लेकिन सेठ अमीर चंद के दिमाग में हरिया की बात घूमती रहती है। रात होती है। हरिया हल लेकर खेत की ओर निकलने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी कमला उसे रोक लेती है। अरे इतनी रात में हल लेकर कहाँ जा रहे हो जी? अरे भाग्यवान, शांत रहो। अपने पास खेत कम है, इसी वजह से फसल नहीं हो पा रही है। तो मैंने एक तरकीब सोची है। देखना, इस बार इतना अनाज पैदा कर दूंगा कि साल भर खत्म नहीं होगा। उधर सेठ अमीर चंद यह सब अपनी खिड़की से सुन रहा होता है। उसके पसीने छूट जाते हैं। अरे ये कौन सी खेती करेगा जो साल भर भी खत्म नहीं होगी? मुझे तो इसका राज जानना ही पड़ेगा। सेठ हरिया के पीछे पीछे खेत तक पहुंचता है और एक पेड़ के नीचे छिपकर देखने लगता है। अरे भाई, कहां से शुरुआत करूं? ये सेठ अमीर चंद का खेत बीच में ही आ रहा है। अगर मेरी फसल की जड़ें उसके खेत में चली गईं, तो बिना मेहनत के उसे भी मेरी फसल का हिस्सा मिल जाएगा। एक काम करता हूं, कल सेठ जी से कहूंगा कि अपने खेत में एक दीवार बना ले। फिर मैं अपने ही खेत पर फसल लगा पाऊंगा। अच्छा बेटा, यही बात है। अभी देखना, तू खेती तो अपने खेत पर करेगा, पर फसल काटूंगा मैं। सेठ अमीर चंद्र वहां से चला जाता है और हरिया भी अपने घर लौट जाता है। अगली सुबह हरिया और सेठ आमने सामने आते हैं। सेठ जी, आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। हाँ हाँ, कहो हरिया, लेकिन मैं अपने खेत पर दीवार नहीं बनवाऊंगा। बस, बात खत्म। अरे सेठ जी, मैं कब आपसे ऐसा कहने आया? अरे हाँ हाँ, मुझे पता है, तुम यही कहने वाले थे, क्योंकि तुम्हारे पास खेत जो कम है। यह कहकर सेठ मुस्कुराता हुआ चला जाता है। रात में वह अपने कुदाल लेकर खेत पर पहुंचता है। अब देखना मेरा कमाल। मैं अपने खेत की मेड़ को आगे बढ़ा देता हूँ ताकि हरिया को पता ही ना लगे और वो मेरे खेत में खेती कर दे।
रात भर मेहनत करके सेठ मेढ़ को आगे बढ़ा देता है। सुनो जी, आज आपका खेत तो बहुत बड़ा लग रहा है। हाँ भाग्यवान, लग तो रहा है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, जो खेत बड़ा कर दिया। अब मैं इसमें बीज बो देता हूँ। हरिया ने जी जान लगाकर मेहनत की। कुछ महीने निकल गए। जब फसल पक के तैयार हुई तो वह फसल गेहूं की थी। अरे रुको हरिया, इतनी जल्दी क्या है? जिसके खेत में फसल उगाई है उसी को भूल गए? ये बढ़ी हुई जगह मेरी है। क्या बात कर रहे हैं सेठ जी? मैंने तो आपसे जगह मांगी ही नहीं, तो फिर आपने क्यों बढ़ाई? वो मुझे नहीं पता। मैंने मेड़ आगे बढ़ा दी थी ताकि तेरी फसल की जड़ें मेरे खेत में आएं और मुझे भी उसका लाभ मिले। अच्छा, तो ये बात है सेठ जी। मैंने कभी आपसे खेत बढ़ाने को नहीं कहा, ना ही मैं आपके पास आया। इसलिए आपका उस पर कोई हक नहीं है। आपकी खेत की सीमा जहां तक है, वहीं तक आपका खेत है। सेठ अमीर चंद ने माथा पकड़ लिया। हरिया की होशियारी के आगे वह झुक गया। समय बीता। हरिया एक दिन बीमार पड़ गया। बुवाई का समय भी आ गया था। अरे क्यों भाई हरिया, देखो ना, बेईमानी का नतीजा पड़ गया ना। अब खेत को कौन जोतेगा? बुवाई का समय बीत रहा है, अब तो भूखे मरोगे। अरे सेठ जी, मैं क्यों भूखा मरूंगा? मेरे बाबूजी का खेत है ना, वो मुझे भूखा नहीं मरने देगा। उस खेत को वरदान मिला है। कौन सा वरदान रे हरिया? मैं क्यों बताऊं आपको सेठ जी? आप जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। सेठ के मन में फिर सवाल उठने लगा। वह बाहर छिप गया। रात हुई तो कमला ने पूछा, सुनो जी, बाबूजी ने ऐसा कौन सा वरदान दिया था कि खेत हमें भूखा नहीं मरने देगा? अरे भाग्यवान, आज बताता हूँ। बाबूजी ने उस खेत में कहीं सोने का मटका गाड़ दिया था, इसीलिए मैंने इस बार खेत नहीं जोता। जब सोना मिलेगा तो मेहनत क्यों करनी है? अच्छा बेटा हरिया, तो ये बात है। मैं तुझे इस बार भूखा मार के रहूंगा। आज जाकर तेरे खेत से वो मटका निकाल लूंगा। रात को सेठ कुदाल लेकर खेत पहुंचा और पूरे खेत को खोद डाला। सुबह हुई। अरे भाई हरिया, कहाँ है वो सोने का मटका? मैंने पूरा खेत खोद डाला, कहीं नहीं मिला। अरे सेठ जी, कहीं नहीं मिला? ऐसा कैसे हो सकता है? शायद आपने उत्तर या पश्चिम दिशा में नहीं देखा होगा। मैं जाकर देखता हूँ। अरे रुक जा, मैंने पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह खोद डाला, कहीं नहीं मिला तेरा मटका। अरे वाह सेठ जी, आपने तो पूरा खेत ही खोद डाला। ओ भाग्यवान, सुनो, बीज ले आओ। सेठ जी ने हमारा पूरा खेत जोत दिया है। अब हल चलाने की कोई जरूरत नहीं। मतलब तुमने झूठ कहा था, वहां कोई सोना नहीं था? अरे सेठ जी, अगर सोना होता तो मैं कब का जमींदार बन जाता। वो तो मैंने यूं ही कह दिया था। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। आपको ये बात किसने बताई? मुझे कौन बताएगा? मुझे तो सपना आया था। अच्छा, तो ये बात है। बेचारा सेठ अमीर चंद मुंह लटकाए चला गया। हरिया ने अपनी बुद्धिमानी से उससे अपने खेत की खुद जुताई करवा ली। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है, इस दुनिया में दिमाग से बढ़कर कुछ नहीं।